युधिष्ठिर का रथ जमीन से 4 अंगुल ऊपर क्यों उड़ता था? जानिए इसका रहस्य। क्या आपने कभी सुना है कि किसी का रथ जमीन से ऊपर उड़ता था? ना वो कोई चमत्कारी यंत्र था, ना ही कोई विमान। वो था धर्मराज युधिष्ठिर का रथ, जो जमीन से पूरे 4 अंगुल ऊपर चलता था। पर क्यों? ऐसा क्या था युधिष्ठिर में जो ये अद्भुत चमत्कार उनके साथ घटित होता था? क्या सच बोलना इतना शक्तिशाली होता है कि रथ भी आकाश को छूने लगे? आज की इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे युधिष्ठिर कौन थे, उनके रथ में क्या विशेषता थी, और वो कौन सा एक झूठ था जिसने युधिष्ठिर के रथ को फिर कभी न उड़ने दिया। तो आइए धर्म, सत्य और युद्ध के उस पवित्र अध्याय में प्रवेश करें, जहां सत्य की शक्ति रथ को भी जमीन से ऊपर उठा देती थी। कुंती से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए, जबकि माद्री से 2 पुत्र नकुल और सहदेव हुए। महाराजा पांडु से विवाह होने के पूर्व कुंती ने भगवान भास्कर की आराधना की थी। उससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने वरदान मांगने को कहा था, तो कुंती ने पुत्र रत्न की मांग कर दी। कौन थे युधिष्ठिर? कुंती से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए, जबकि माद्री से 2 पुत्र नकुल और सहदेव हुए। महाराजा पांडु से विवाह होने के पूर्व कुंती ने भगवान भास्कर की आराधना की थी। उससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने वरदान मांगने को कहा था, तो कुंती ने पुत्र रत्न की मांग कर दी। भगवान भास्कर ने उनकी इच्छा की पूर्ति करते हुए उन्हें पुत्र रत्न दिया था, जिसका नाम कर्ण था। कर्ण को राधेय भी कहा जाता है और वे कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, और चूंकि भगवान भास्कर के वरदान से प्राप्त हुए तो उन्हें सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। लेकिन महाराजा पांडु के साथ विवाह होने के बाद युधिष्ठिर कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कहलाए। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में बताया गया है कि युधिष्ठिर धर्मराज के अंश थे और कुंती के गर्भ के जरिए संसार से दुराचार को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसलिए उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर भी कहा जाता है। युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। कौन थे दुर्योधन? वहीं दूसरी ओर कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन थे। उसके बाद दुशासन हुए। दुर्योधन के चूंकि 100 भाई थे, इसलिए उन्हें कौरव कहा गया। कौरवों के पिता का नाम धृतराष्ट्र था, जो जन्म से अंधे थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश की बेटी गांधारी से हुई। गांधारी ने जब अपने पति धृतराष्ट्र को बिना आंख का देखा, तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांध ली। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत इसे जय भी कहा जाता है में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और उनके 100 पुत्रों को दंभी, दुराचारी, छली और कपटी भी कहा गया है। क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध? महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर राज्य पर अधिकार प्राप्त करने को लेकर हुआ था। दरअसल हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं। उनका नाम अंबिका और अंबालिका थीं। विचित्रवीर्य क्षय रोग से ग्रस्त थे, इसलिए वे संतानोत्पत्ति के लायक नहीं थे। ऐसी स्थिति में महर्षि वेदव्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन दोनों रानियों को संतान का वरदान दिया। जिस समय महर्षि वेदव्यास वरदान दे रहे थे, तो अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसलिए उनके उत्पन्न पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हो गए। वहीं अंबालिका ने अपने अंगों पर पीली मिट्टी का लेप लगा लिया, तो उनके उत्पन्न पुत्र जन्मजात पांडु रोग यानी पीलिया से ग्रस्त पैदा हुए। इसलिए उन्हें पांडु कहा गया। पांडु विचित्रवीर्य के छोटे बेटे थे, लेकिन धृतराष्ट्र के दृष्टिहीनता की वजह से हस्तिनापुर के सिंहासन पर पांडु को बैठाया गया। बाद में जब महाराज पांडु और धृतराष्ट्र के बेटे बड़े हुए, तो दुर्योधन ने राज्य की गद्दी प्राप्त करने की हठ ठान दी और इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ था। जमीन से 4 अंगुल ऊपर उड़ता था युधिष्ठिर का रथ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब हस्तिनापुर राज्य पर अधिकार प्राप्त करने के लिए पांडवों और कौरवों में युद्ध हो रहा था, तो सबके पास अपने अपने रथ थे। पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर के पास भी रथ था, जिसके सारथी इंद्रसेन थे।
हालांकि इंद्रसेन से पहले नकुल और सहदेव के मामा मद्रराज शल्य उनके सारथी थे, लेकिन कर्ण का भेद जानने के लिए युधिष्ठिर ने उन्हें कर्ण के रथ के सारथी के तौर पर नियुक्त करवा दिया था। बताया जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर का रथ जमीन से 4 अंगुल ऊपर उड़ता था। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि महाराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्याचरण का पालन करते थे और धर्मात्मा थे, इसलिए उनके पुण्य के प्रताप से उनका रथ जमीन से 4 अंगुल ऊपर हवा में उड़ता था। उनके रथ का नाम ही धर्मपद था। युधिष्ठिर के एक झूठ से जमीन पर आ गया रथ। महाभारत में इस बात का जिक्र है कि जब हस्तिनापुर राज्य पर अधिकार प्राप्त करने के लिए पांडवों और कौरवों में युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म पितामह को कौरवों का सेनापति बनाया गया था, लेकिन उनके शरशैया पर लेट गए तो गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया। गुरु द्रोण ने पांडवों की सेना में भीषण तबाही मचाई। इसे देखकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते हैं। अगर हम उन्हें ये यकीन दिला दें कि उनके पुत्र का वध हो चुका है तो वे अपने अस्त्र त्याग देंगे। उस अवस्था में उनका वध आसानी से किया जा सकेगा। श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि युद्ध भूमि में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है, तुम उसका वध कर दो और द्रोणाचार्य के सामने जाकर कहो कि अश्वत्थामा मारा गया। भीम ने ऐसा ही किया। भीम के मुख से अपने पुत्र की मौत की खबर सुनकर आचार्य द्रोण को विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने युधिष्ठिर से इसके बारे में पूछा, क्योंकि वे जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता। गुरु द्रोणाचार्य के पूछने पर युधिष्ठिर न कहा कि अश्वत्थामा मारा गया और उसके बाद धीरे से बोले किंतु हाथी। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचा उड़ता था, लेकिन उस दिन के एक झूठ की वजह से उनका रथ जमीन से सट गया। धर्मराज युधिष्ठिर का रथ 4 अंगुल ऊपर उड़ता था क्योंकि उन्होंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया। परंतु जब उन्होंने एक बार अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी कहा तो वह अधूरा सत्य उस तपस्वी धर्मात्मा के पुण्य बल को हिला गया। उनके रथ के धरती पर आ जाने का अर्थ था सत्य की डोर छूटी है, धर्म की ऊंचाई डगमगाई है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म केवल शब्द नहीं, जीवन की संपूर्ण साधना है और सत्य ऐसा दीपक है जो आत्मा को भी प्रकाशित करता है। धर्मराज युधिष्ठिर का जीवन आज भी एक प्रेरणा है कि झूठ चाहे रणनीति हो पर वह पुण्य को क्षीण कर देता है और सत्य चाहे कठिन हो पर वह आत्मा को दिव्यता की ओर ले जाता है। आप भी सत्य के मार्ग पर चलें, धर्म का साथ न छोड़ें, क्योंकि उसी में है जीवन की असली विजय।